है ना जी। बहुत लाइक बनाएगा। गुरु जी 4 घंटे से सबको परेशान कर रहा है। नहीं गुरु जी, अभी ज्यादा करेगा तो कैमरा ले लूंगी, इनका इंटरव्यू ले लो, उसके बाद 4 दिन बाद आना इधर। तो आप जैसा देख सकते हैं किन्नर अखाड़ा जो है उसकी अगुवाई हो चुकी है और सबसे शक्तिशाली देवता जो यहाँ पर विराजित हैं, ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का इनका स्वरूप है, कितना शक्तिशाली इनका स्वरूप है। और माता की पूजा क्या नाम है? माँ गोरा काली, माँ गोरा काली इनका स्वरूप है, अघोरा काली जी। तो ये जो कहते हैं कि जब पूजा पहले आरंभ होती थी, राजे महाराजे जब युद्ध पर जाते तो भी माता का आवाहन करते थे जी। तो कितनी ज़्यादा शक्ति जो है अघोरा माता, जिसको अघोरा माता अघोरा काली। तो इनका इस अखाड़े से संबंध आप बताइए कुछ। ये माँ अघोरा काली है जी, जो हमारा इष्ट है जी। और पहले से लेके आज तक बिना शक्ति की उपासना के कभी किसी को कुछ नहीं मिला, जी ठीक है ना। तो ये चीज़ है, माँ काली सबको अच्छा करती है, आशीर्वाद देती है जी, और सबके घर में सुख शांति रहे और सबको अच्छा मिले, उसके लिए पूजा पद्धति होती है जी। जो हमारी रात्रि की पूजा होती है। रात्रि को 12 बजे से 2:30 बजे तक हमारा हवन चलता है जी। रात्रि को ही चलता है माँ का उस हवन से सबका अच्छा हो। और ये इस अखाड़े से क्या संबंध है इनका? इस अखाड़े से संबंध है कि हमारे गुरु है जो इस अखाड़े में महामंडलेश्वर है जी, महामंडलेश्वर है। तो आप जैसा देख सकते हैं माता की आराधना हो रही है और कहते हैं कि सबसे शक्तिशाली जो माता है वो काली माता ही है। और ये तो तंत्र मंत्र यंत्र सभी की देवी है। और जैसा आप सुंदर स्वरूप माता का देख सकते हैं, सब कुछ देने वाली महाकाली अघोर काली। आप महाराज शिवाजी की उस जन्मभूमि से हैं जहाँ पर शिवाजी ने आक्रांतकारियों को भी हराया, सनातन विरोधियों को भी मार्ग भगाया। आप उस तपोभूमि से हैं, उस प्रज्वलित महाशक्ति से हैं, तो उसका खून में तो असर दिखता है आपके। जी, खून में असर तो हर एक के होता है और जाति प्रथा परंपरा से दूर परे जाकर जी हर एक के लिए एक चीज़ होती है कि अपने खुद के लिए लड़े। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने सभी लोगों को यही बताया था, यही सीख दी कि उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की थी और उन्होंने यही दिखा दिया था, जैसे मुगलों से दूर होकर स्वराज्य की स्थापना की गई। सह्याद्री पर्वतों में जैसे हम लोग बड़े ठाठ से महाराष्ट्र का नाम ऊंचा करते हैं, उसी तरह से हमें लगता है कि हम भी आज सह्याद्री पर्वत की उसी श्रृंखला में से आए हैं और यहाँ पे हम लोग हमारे अंतर्राष्ट्रीय किनारे अखाड़े का नाम ऊंचा करेंगे। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बहुत सुंदर। देखिए कितना आपको बताइए, देखिए आप जो हैं आप भी किसी से कम नहीं लग रहे। एक तरफ वही देवी स्वरूप आपका भी है, कोई जिन मैया का पहले लिया था कोई भेदभाव कर ही नहीं सकता क्योंकि स्वरूप ही ऐसा निराला है। आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से हैं आप? हाँ। जी, तो आप पढ़ाई लिखाई भी आपकी पूरी रही होगी? हाँ, हो गई है जी। तो अब आपको क्या लगता है कि अब जूना अखाड़ा ने जो विलय किया है उससे समाज के अंदर जो एक भेदभाव का नज़रिया था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया? क्योंकि जहाँ जो संत वहाँ बैठते हैं चेतन धूले पर, वहीं पर आप बैठेंगे, जहाँ पर वो पूजा करते हैं वहीं पर आप पूजा करेंगे। तो गुरुजी मैं जानना चाहूँगा कि अब कितना ज़्यादा बदलाव पूरी तरह से ही आ गया है, एक तरह से ख़त्म हो गया वो जो आपने जो पढ़ाई के बारे में बोला है जी। आई एम ऑल्सो MA BEd जी। और हमारी महंत जी है वो भी उन्होंने भी टेक्निकल में डिग्री ली है, उन्होंने भी लैब में डिग्री ली है, वो भी जॉब करती थी जी। और आज भी वो जॉब के ज़रिए ही अपना पेट पालती है। मैं भी एक टीचर रह चुकी हूँ और उसके बाद मैं पहली किन्नर रह चुकी हूँ विश्व की, जो दोनों परिवारों से मिलके शादी करके आज मैं अपना ससुराल में संसार कर रही हूँ। तो ये जो है प्रभु की माया है और हमारे बड़ों का आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर जी का आशीर्वाद है ना जी। बहुत लाइक बनाएगा। हमारे अखाड़े में स्त्री पुरुष और किन्नर सभी के लिए हमने हाथ फैलाए हैं जी। और सभी हमारे अखाड़े में आ सकते हैं, पद ग्रहण कर सकते हैं, पूजा विधि में शामिल हो सकते हैं और सभी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अखाड़े के सबसे छोटे महंत जो हरिद्वार के महाकुंभ में इन्हें महंत की पदवी मिली थी जी। तो आप समाज का हिस्सा तो हैं, आपके बगैर समाज है ही नहीं, कल्पना ही नहीं समाज की। जी, आप अगर उस कल्पना की बात करें तो हम लोग कल्पना के परे जा चुके हैं जी। जैसे आपको पता है कि पहले जब अंग्रेज़ों का शासन था तभी से किन्नरों को एक कुछ चेष्टा करके दुर्व्यवहार किया गया जी। और हिंदू सनातन धर्म में उनके लिए स्थान होते हुए भी जी उनको थोड़ी सी अलग जगह मिली जी।
जो जगह मिलनी चाहिए थे उस जगह से उन्हें अलग रखा गया जी। और हमारे आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी माई जो है जी। उन्होंने सभी को संगठित किया, सनातन धर्म का जो महत्व है वो बताकर उन सभी को उन्होंने एक साथ किन्नर अखाड़ा के स्वरूप में सबके सामने पेश किया जी। और जूना अखाड़ा ने हमें उनके साथ में संलग्न किया जी। और अभी अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा की स्थापना हुई जी। ये अभी चौथा कुंभ है किन्नर अखाड़े की। जी, आप बताइए एक तरह से काफ़ी उत्सुकता जो है लोगों में आपके बारे में जानने के लिए रहती है कि गंधर्व जो आज से हजारों साल पहले हुआ करते थे, जो मनुष्यों के साथ भी रहते थे, देवताओं के साथ भी रहते थे, आप वही जैसे आप लोग अगर जानते हो तो सत्य सनातन धर्म में हिंदू वेद शास्त्रों में पुराणों में 5 उपदेवताओं को स्थान दिया गया। जी। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व और किन्नर, ये 5 उपदेवता है। हम शिव के प्रमुख गणों में आते हैं और शिव के प्रमुख गणों में होने की वजह से हम लोगों का एक उच्चतम उपदेवताओं में स्थान है जी। और वो समाज ने मान्य नहीं किया था। लेकिन आप खुद ही देख रहे हो कि अभी आप कैमरा लेके खड़े हैं, बाइट ले रहे हो और हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और सारे लोगों को आशीर्वादित कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमने कब से बाहें फैलाई है, बस आप लोगों को आना है और गले लगाना है और सत्य सनातन को आगे बढ़ाना है। जी बिल्कुल, देखिए आप में तो अर्धनारीश्वर का स्वरूप है और आपका जो स्वरूप है देवताओं का स्वरूप है, भोलेनाथ का भी स्वरूप है, मैया पार्वती का भी है। समय आने पर आप जो है संहार भी करते हैं, समय आने पर आप प्यार भी करते हैं। आपकी दुआ दिल से अगर दी जाए तो कबूल होती है, तो इससे बड़ा तो चमत्कार अभी इस आधुनिक युग में तो कोई है नहीं। आप प्यार दें तो फलीभूत होता ही होता है। देखिए आप अगर चमत्कार की बात कह रहे हैं तो आप देख सकते हो महीना अभी चल रहा है, बसंत आ रहा है और आप लोग देख रहे हैं कि पौष महीने की पूर्णिमा के दिन बारिश हो रही है। देखिए भगवान की ये अगाध लीला है कि चमत्कारों का स्वरूप किसी न किसी तरह से हम लोगों के सामने प्रतीत हो रहा है, प्रकट हो रहा है जी। जो लोग कुछ बातें बोलने की चेष्टा कर रहे हैं, हम उन लोगों को भी ये बताना चाहेंगे कि भगवान है। उसी तरह से 5 उपदेवताओं में देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नरों में उपदेवताओं के स्थान पर किन्नरों का स्थान था, है और रहेगा। बोलो नमः पार्वती पते। जी और ऐसा भी कहा जाता है जब आप इस संन्यास में आ जाते हैं, आम इंसान का पिंडदान होता है एक बार। आप लोगों का कितना बड़ा आप त्याग करते हैं, 17 बार पिंडदान, अपने भी आपके लिए पराये हो गए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से पेड़ से कोई फल टूट के गिर जाता है, उस पेड़ का हिस्सा होता है कभी, लेकिन टूट के गिर जाता है। देखिए त्याग, साधना और तप की त्रिवेणी भूमि तीर्थराज प्रयाग आज महाकुंभ के स्वरूप में है जी। और गंगा, यमुना, सरस्वती मैया का त्रिवेणी संगम पे ये जो महाकुंभ जो 144 साल के बाद आया है जी। वहाँ पे आप कह सकते हो कि आप लोगों के साथ अलगाव किया गया है, दूर किया गया है। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान पे रुष्ट होना भी बच्चों का ही वो ताकत होता है और भगवान से प्यार करना ही बच्चों का ही ताकत होता है। अभी बच्चों को लग रहा है कि किन्नर भगवान के पास जाके प्यार करना है, वो प्यार करते हैं। जिनको लगता है चेष्टा करना है वो चेष्टा करते हैं, जिनको रुष्ट रहना है वो रुष्ट रहते हैं। लेकिन किन्नर देवता हमेशा यही कहते आए हैं और कहते रहेंगे कि हम आपके हैं, थे, रहेंगे, बस आपको आगे आके हम लोगों को स्वीकार करना है। हर एक के लिए एक चीज़ होती है कि अपने खुद के लिए लड़े और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने सभी लोगों को यही बताया था, यही सीख दी कि उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की थी और उन्होंने यही दिखा दिया था। जैसे मुगलों से दूर होकर स्वराज्य की स्थापना की गई, सह्याद्री पर्वतों में जैसे हम लोग बड़े ठाठ से महाराष्ट्र का नाम ऊंचा करते हैं, उसी तरह से हमें लगता है कि हम भी आज सह्याद्री पर्वत की उसी श्रृंखला में से आए हैं और यहाँ पे हम लोग हमारे अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़े का नाम ऊंचा करेंगे। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बहुत सुंदर। देखिए कितना आपको बताइए, देखिए आप जो हैं आप भी किसी से कम नहीं लग रहे। एक तरफ वही देवी स्वरूप आपका भी है, कोई जिन मैया का पहले लिया था कोई भेदभाव कर ही नहीं सकता क्योंकि स्वरूप ही ऐसा निराला है। आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से हैं आप? हाँ। जी, तो आप पढ़ाई लिखाई भी आपकी पूरी रही होगी? हाँ हो गई है जी। तो अब आपको क्या लगता है कि अब जूना अखाड़ा ने जो विलय किया है उससे समाज के अंदर जो एक भेदभाव का नज़रिया था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया? क्योंकि जहाँ जो संत वहाँ बैठते हैं चेतन धुरे पर, वहीं पर आप बैठेंगे, जहाँ पर वो पूजा करते हैं वहीं पर आप पूजा करेंगे। तो गुरुजी मैं जानना चाहूँगा कि अब
कितना ज्यादा बदलाव पूरी तरह से ही आ गया है, एक तरह से खत्म हो गया है वो जो भाव आपने था। जो पढ़ाई के बारे में बोला है, जी। आई एम ऑल्सो MA BEd जी। और हमारी महन जी है वो भी उन्होंने भी टेक्निकल में डिग्री ली है, जी। उन्होंने भी लैब में डिग्री ली है, वो भी जॉब करती थी जी। और आज भी वो जॉब के जरिए ही अपना पेट पालती है। मैं भी एक टीचर रह चुकी हूँ जी। और उसके बाद मैं पहली किन्नर रह चुकी हूँ विश्व की, जो दोनों परिवारों से मिलके शादी करके आज मैं अपना ससुराल में संसार कर रही हूँ। तो ये जो है प्रभु की माया है और हमारे बड़ों का आशीर्वाद है, जी। माता रानी का आशीर्वाद है, हमारे आचार्य बहुत महामंडलेश्वर लाइक्स जी बनाएगा। का आशीर्वाद है ना जी। बहुत लाइक बनाएगा। गुरुदेव। 4 घंटे से सबको परेशान कर रहा है। नहीं गुरुजी, अभी ज्यादा करेगा तो कैमरा ले लूंगी, इनका इंटरव्यू ले लो, उसके बाद 4 दिन बाद आना इधर। 4 दिन बाद। हाँ, ये सब हमारे बातें एक एक पूछ करने का जरूरत नहीं है। जी जी हमारे आचार्य महामंडलेश्वर जी का आशीर्वाद है जी। कि जिस वजह से हम सभी लोग आज एक साथ जुड़ चुके हैं और सभी को प्यार है। दान दक्षिणा कोई देता नहीं है, जबरदस्ती पैर छूते जी। फोटो निकलते हैं। तो ये देखिए